प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 5 असली गवाह। सुनो, समझो और पढ़ो। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इस ऐप में सभी विषयों की वीडियोज अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ ये वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, वहाँ पे भी मिलेंगे आपको। तो आइए प्यारे बच्चों देखते, बहुत पहले की बात है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे दरबारियों से किसी गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। गंभीर यानी अहम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। तभी बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, दुहाई हो महाराज, दुहाई, मुझे न्याय दे। न्याय यानी प्यारे बच्चों इंसाफ। मुझे क्या दीजिए? इंसाफ दीजिए, मेरे साथ ना इंसाफी हुई है। तो आइए प्यारे बच्चों देखते कि कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं। 3 लोग आपस में लड़ते झगड़ते दरबार में पहुंचे। उनमें शहर का प्रसिद्ध हलवाई बालचंद्र वो भी था। तो बालचंद्रन जो था, ये प्यारे बच्चों बहुत ही मशहूर आदमी था, हलवाई, हलवा बनाने वाला। उनमें शहर का जो प्रसिद्ध हलवाई बालचंद्रन था और बाकी 2 अजनबी थे जो पहचान के नहीं थे। बालचंद्रन महाराज के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज मुझे इन 2 ठगों से बचाइए। ये सिक्कों की मेरी थैली लूटना चाहते हैं। इन्होंने मुझे पीटा। उन दोनों ने अपना बचाव करते हुए कहा, महाराज ये हमारा धन है, ये हमारा रुपया पैसा है और हमें ये वापस नहीं कर रहा है। ये हमारी थैली है, इसने ये सिक्के हमसे लूटे हैं। अब देखते प्यारे बच्चों महाराज क्या फैसला लेते हैं। तो बालचंद्रन से पूछा गया तो वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज दुकान बंद करते समय मैंने सारे सिक्के गिनकर थैली में रखे और चलने ही वाला था कि ये आ पहुंचे और मेरी थैली छीनने की कोशिश की। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, थैली हमारी है, आप पैसे गिन ले। इसमें पूरे 500 सिक्के हैं। कितने? पूरे 500 सिक्के हैं। अजनबियों ने कहा, अभी अजनबिया कहते हैं यहाँ पे कि उसमें पूरे 500 सिक्के आप गिन सकते हैं। महाराज ये तय नहीं कर पा रहे थे कि धन का असली मालिक कौन है। गंभीर सोच विचार के बाद उन्होंने तेनालीराम से कहा, समस्या का पता लगाओ, असली अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो देखते प्यारे बच्चों, तेनालीराम उन तीनों को कोने में ले गए और फिर से उनसे पूछताछ की। उन्हें यही लगा कि बालचंद्रन नामी हलवाई है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, पर उसकी बेगुनाही साबित भी तो करनी चाहिए थी। कोई गवाह भी मौजूद नहीं था। तभी उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, एक बड़े बर्तन में उबलता पानी लाओ। उबलता पानी यानी ऐसा गर्म पानी लाओ जो जोश खाता हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, ऐसा पानी लेकर आइए। अब देखते प्यारे बच्चों ये तेनालीराम क्या करते हैं। दरबार में सभी के चेहरों पर परेशानी थी। वे हैरान थे कि भला उबलते पानी का यहाँ क्या काम था। उबलते पानी का बर्तन एक चौकी पर रखा गया। तेनालीराम जो था उसने सारे सिक्के गर्म पानी में डाल दिए। कुछ ही देर में पानी पर घी तैरने लगा। हर कोई तेनालीराम के चेहरे पर मुस्कान देख रहे थे। तेनालीराम ने समझाया, महाराज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हमें इस कहानी की सच्चाई और गवाह दोनों का पता चल गया है। असली अपराधी जो है, गुनहगार है, उन्हें हमने पकड़ ली है। सिक्कों से भरी थैली इन अजनबियों की नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो, क्या सबूत है? महाराज ने पूछा। महाराज मिठाइयाँ बेचते समय अक्सर बालचंद्रन के हाथों पर जो घी लग जाता है, अब वही घी गवाही देने के लिए पानी के ऊपर तैर आया है। दोनों अजनबियों के चेहरे पीले पड़ गए।
उन्होंने भागना चाहा, पर सिपाहियों ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। बालचंद्रन तेनालीराम को धन्यवाद दे खुशी खुशी लौट गए। उसे सिक्कों की थैली वापस मिल गई थी। महाराज ने भी तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की, तारीफ की और उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी तरकीब निकाली। उन्होंने क्या किए, उबलता हुआ पानी लाए और उस पानी में सिक्के डाल दिए। सिक्कों को जो घी लगा था, ये घी ऊपर आकर तैरने लगा। इससे समझ में आया कि ये जो सिक्के हैं ये हलवाई वाले के हैं, क्योंकि हलवाई बेचते वक्त हाथों को जो तेल लगता है या घी लगता है, यही घी प्यारे बच्चों उन सिक्कों को भी लगा हुआ था। बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किए और तरकीब भी अच्छी थी। इसके बाद उनको इनाम से भी नवाजा गया और बादशाह ने भी इनकी बहुत सारी तारीफें की। तो प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए, हमें किसी का अधिकार, किसका हक छीनना नहीं चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से हक कमाना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी विषयों के वीडियोस देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।